गूगल की रिपोर्ट है ना कि 60% पूरी दुनिया जो हरामी ज्यादा फ्रांस पैदा होते हैं। हरामजादे तो हुजूर के बारे में बात करता है, हुजूर के बारे में बात करता है। हम जो हाजिर हैं हमारे बारे में बात करना, ऐलान जिहाद करो इसके खिलाफ। मन सब्बा नबीयन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो पूरी देखना, तसल्ली से देखना और इसको समझने की कोशिश करना। जब आप लोगों को समझ आ जाएगी तो आप एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी और ख़ासकर एज ए TLP के सपोर्टर आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में वो सब लोगों को, ख़ासकर यहूद व नसारा को बहुत चुभता है, बहुत तकलीफ़ है इससे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि अभी अभी जो ये सूरत हाल फ्रांस की चल रही है, इसमें जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है गैरेट वेल्डर, जिसने 2.5 साल पहले भी जब इसने ये पूरा गुस्ताखी कार्टूनों वाला सिलसिला शुरू किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उसने जो एक कार्टून बनाने की कोशिश की थी, तो वो अभी अभी उसने फिर एक ट्वीट किया है। जितने भी सबूत हैं उसके मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि उसने क्या बोला है कि भाई ये वो आदमी है जिसने मेरे को मारने का, मेरे को कत्ल करने का फतवा दिया था। अभी ये फ्रांस के ऊपर एटम बम फेंकने की बात कर रहा है। तो इस आदमी को, जो इस्लाम खिलाफ इसकी जो पॉलिसियाँ हैं या ये फ्रीडम के खिलाफ आवाज़ उठाता है, इसको कोई रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसको हमेशा के लिए जेल में डालना चाहिए। एक किस्म का एक पाकिस्तान के लिए एक खामोश पैगाम था। तो ये गैरेट वेल्डर का ये पहला पैगाम नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा तफसील से बताता हूँ, प्लीज़ आप गौर से सुनना। कि जब पहली बार इसने 2018 में 2.5 साल पहले इसने जो कोशिश की थी, तो उस टाइम पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ था पुरजोर तरीके से। ख़ासकर खादिम हुसैन रिजवी साहब की तरफ से जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, उसने सबसे ज़्यादा जो कवरेज दी वो खादिम हुसैन रिजवी साहब को दी थी। तो इसने भी उस टाइम एक फतवा जारी किया था कि जो भी फ्रांस में रहता है वो उसे कत्ल कर दे। तो उस टाइम एक नौजवान था, आप लोगों को मालूम है कि वो इसको मारने के लिए गया, लेकिन वो 4 किलोमीटर दूर जाके रुक गया कि वो आगे सिक्योरिटी ज़्यादा थी, वो नहीं जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से उसको जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने फेसबुक पे एक पैगाम जारी किया था, जिसकी वजह से उनकी जो एजेंसियाँ थी फ्रांस की, उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर इस गैरेट वेल्डर ने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था और उसने अपने एक ट्वीट में और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसने वाज़े बताया था कि मैं किसी मुल्क के प्रेशर की वजह से या अपने मुल्क की वजह से या किसी सफारती तल्लुकात की वजह से ये प्रोग्राम मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये मैं एक पाकिस्तान से एक खादिम हुसैन रिजवी है, उसने मेरी जान के लिए फतवा जारी किया है, तो मेरे को अपनी जान के लिए थ्रेट है, मैं इसलिए ये प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ। तो वो इतनी नफ़रत करता था खादिम हुसैन रिजवी साहब से, क्योंकि जब आसिया मलूना को रिहा करने के लिए जब अदालत ने उसे रिहा किया और पाकिस्तान में जितनी भी उलमा हैं उन्होंने उसके ख़िलाफ़ पुरजोर तरीके से एहतजाज किया था, तो उस टाइम आसिया मलूना ये बातें हो रही थी कि हम इसको बाहर नहीं जाने देंगे। तो उस टाइम जो इमरान खान साहब की जो साबिका बीवी है जमैमा, उसने भी एक ट्वीट किया था कि भाई ये नया पाकिस्तान नहीं है, ये कैसा नया पाकिस्तान है जो एक आसिया मलूना को उसने रोक दिया है। और उसने भी गैरेट वेल्डर ने भी ट्वीट किया था कि भाई ये वो आदमी है जिसने मेरे को मारने के लिए फतवा दिया था। अभी ये एक ब्रेव, बड़ी यानी कि आसिया मलूना के लिए उसने ब्रेव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि एक बहादुर लड़की है, उसने उसके खिलाफ इसने खिलाफ एहतजाज कर रहा है, तो वर्कअप इसको बाहर नहीं होना चाहिए, इसको जेल में होना चाहिए। फिर आप लोगों को मालूम है कि उसको खादिम हुसैन रिजवी साहब को जेल में डाला गया। जब जेल में डाला गया तो फिर आसिया मलूना को रिहा किया गया। जो ही आसिया मलूना मुल्क से बाहर चली गई तो फिर खादिम हुसैन रिजवी साहब को रिहा कर दिया गया। जब उसको रिहा किया गया तो फिर गैरेट वेल्डर ने ट्वीट किया था कि आप लोगों ने इस दहशतगर्द को क्यों रिहा कर दिया।
ये तो दहशतगर्द है, इसने तो मेरे को मारने का फतवा दिया था। फिर जिस टाइम खादिम हुसैन रिजवी साहब एहतजाज कर रहे थे तो उस टाइम जमैमा ने भी एक और इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि भाई आप ऐसा करें, इसका जो ट्विटर अकाउंट है वो बंद कराएं। तो दूसरे दिन उसका खादिम हुसैन रिजवी साहब का ट्वीट भी बंद हो गया, ट्विटर अकाउंट भी बंद कर दिया गया। जब ट्विटर अकाउंट बंद हुआ तो फिर खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो बंद ट्वीट का जो स्क्रीनशॉट लेके जमैमा ने वो भी ट्वीट किया था कि खुशी का इज़हार किया था कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का ट्वीट बंद हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि आप उस शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिस शख्स को दुनिया का बदतरीन इंसान, मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। तो बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने एक तकरीर में बोला था कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि दुनिया का बदतरीन जो शख्स है, जो गुस्ताख है, वो मेरी गिरफ्तारी पे खुश होता है और मेरी रिहाई पे वो अफसोस करता है। तो रोज़े क़यामत मेरी बख्शिश के लिए, मेरी कामयाबी के लिए ये भी काफ़ी है। तो हमारे पास जो लोग भी खादिम हुसैन रिजवी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी यही दलील है कि जितने यहूद नसारा हैं वो उससे खौफज़दा हैं। अभी आप लोगों ने देखा है, खुदा की कसम है, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। मैं जो फीलिंग महसूस कर रहा हूँ आप लोग महसूस करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मैं फील कर रहा हूँ वो आप नहीं कर सकते। कि इस टाइम दुनिया के हर इस्लामी कंट्री में जिधर भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान सबसे पीछे है गवर्नमेंट के लेवल से, एक रियासत के लेवल से पाकिस्तान सबसे पीछे है। पाकिस्तान में हमारी जो हुकूमत है उसने फ्रांस के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया, अवाम एहतजाज कर लिया है। लेकिन दूसरी जो कंट्रियां हैं उसमें तुर्की हो गया, मलेशिया हो गया, कतर, बहरीन वगैरह हो गया, इन रियासत के हिसाब से इन्होंने बहुत एक्शन लिया फ्रांस के खिलाफ। उसकी बाकायदा उनकी जो मसनूआत है उसका बाइकाट किया, उनके सफारती तल्लुकात ख़त्म किए, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं हुए। लास्ट वाली वीडियो में मैं क्या बोला था कि एहतजाज के बावजूद भी मुस्लिम महाज के जो तलबा हैं उनके एहतजाज के बावजूद भी जो मेन मुतालबात थे गवर्नमेंट ने नहीं माने कि भाई हम उनकी मसनूआत की बाइकाट का भी ऐलान नहीं करते और उसका जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको भी हम मुल्क बदर नहीं करते। और बहुत सारे मुल्कों में लोगों ने मालों में जिधर भी उसकी मसनूआत थी सबको बाहर निकाल दिया, बल्कि उस मलऊन के जो पिक्चर थे वो नीचे लगा दिए, फर्श पे लगा दिए, सब लोग जा रहे हैं उसके ऊपर लानतें भेज रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए कितनी खुशकिस्मती है कि आपको जो लीडर का है उस गैरेट वेल्डर के नज़र में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ पहुंचाने वाला है उसको यहूद व नसारा को वो खादिम हुसैन रिजवी साहब है। उसने अपने ट्वीट में जो सब मुसलमानों का दिल दुखाने वाला गैरेट वेल्डर है, जिसके खिलाफ पूरी दुनिया के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसको सिर्फ मौलाना खादिम हुसैन रिजवी चुप रहा है। उसने जो ट्वीट किया मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के नाम से किया। ये कोई थोड़ी अचीवमेंट नहीं है दोस्तों, ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम उस आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मत से जो लिबरल माफिया टाइप के लोग हैं, जो यहूद नसारा के पिट्ठू हैं, वो खादिम हुसैन रिजवी के साहब ये गाली निकालता है, ठीक है। वो इसके खिलाफ जितनी भी साजिश कर रहे हैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब, खुदा की कसम है आप लोग इंटरनेशनल जो मीडिया उसके में कवरेज देखो खादिम हुसैन रिजवी साहब की कि वो कितने हैं। मैं आज वो उस गैरेट वेल्डर का ट्वीट चेक कर रहा था तो उसको जो रीट्वीट जिन लोगों ने किया है उसमें बदतहरीक लब्बैक की नज़र आती थी, और मेरा जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो गया कि मैं एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहा हूँ जो दुनिया का बदतरीन शख्स है, वो उससे नफरत करता है। तो हमारे लिए कामयाबी ये थोड़ी नहीं है भाई। तो दोस्तों ये है आप लोगों का लीडर। बहुत सारे दोस्त मुझे बोलते हैं कि यार हम इसको सपोर्ट करके हमको क्या हासिल होगा, तो मैं उनको वही वाक़या सुनाता हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाता हूँ जब उसको आग में डाला गया था। तो एक फाख्ता ने बोला था कि आपकी चोंच से क्या फ़ायदा होएगा उस आग को जो मीलों दूर तक जल रही है, आपकी चोंच का जो पानी है उसको क्या फ़ायदा देगा। तो उसने क्या बोला था कि मुझे अच्छी तरह मालूम है
कि मैं ये आग नहीं बुझा सकती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को उस लाइन में खड़ा करना चाहती हूँ कि रोज़े क़यामत में उसमें लोगों में मेरा शुमार होगा जो वो आग बुझाने वाले थे। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में एक बुढ़िया गई ख़रीदने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगाने के लिए, तो उसने भी यही बिल्कुल सेम बोला था कि भाई मेरे को मालूम है कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं ख़रीद सकती हूँ। जिधर हज़ारों लाखों डॉलर रियाल जो दिनार थे उसकी कीमत लग रही थी, तो चंद कौड़ियों से क्या बनता था। तो उसने भी यही अल्फाज बोले थे कि मैं उस सफ़ में शुमार होना चाहती हूँ। तो दोस्तों, ये मत सोचो कि हमारी स्ट्रगल, हमारी मेहनत क्या रंग लाएगी। पहली बात है कि यही मेहनत हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इसी से स्ट्रगल्स के ज़रिए हम इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता हमारी ज़िंदगी में हम लोग कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, तो क्या हम उस सफ़ में शरीक नहीं होना चाहते? रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू नहीं होना चाहते कि या रसूलल्लाह, हम तो खड़े थे, हम तो उन्हीं के साथ खड़े थे, अपना माल दौलत, इज़्ज़त, रिश्तेदारी, महल्लेदारी, तअल्लुक़ ख़राब करके अपनी गलियाँ नालियाँ, अपने दुनियावी सब ख्वाहिशात को भुला के हम तन तनहा आपके साथ, जो आपके नामूस के लिए जो शख्स खड़ा था, हम उसके साथ खड़े थे। तो दोस्तों, आप लोगों को फ़ख्र महसूस करना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अपनी स्ट्रगल जारी रखो। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में एक इस्लामी कानून होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कानून होगा। तो ये जितने भी लिबरल माफिया लोग हैं, फिर इन लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी होगी। अच्छी लगे तो आप लोग इसको शेयर कर देना, और सब दोस्तों को मेरी यही गुजारिश है कि मैं आप लोगों को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि जो लोग मौलाना ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मरते दम तक